नमस्कार। आज हम द्विप्रविष्टि प्रणाली में खाते इनको जानेंगे। अकाउंट्स इन डबल एंट्री सिस्टम। द्विप्रविष्टि प्रणाली में सभी खातों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। दूसरा है वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। और फिर है हमारा वास्तविक खाता जिसे नाम मात्र का खाता भी कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता किसी व्यक्ति समूह, फर्म, संस्था, कंपनी तथा प्रतिनिधित्व करने वाले खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। रियल अकाउंट वास्तविक खाते, ये खाते अधिकार तथा संपत्तियों से संबंधित खाते वास्तविक खाते होते हैं। आय व्यय तथा लाभ हानि से संबंधित खाते नाम मात्र के खाते होते हैं। व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, नाम। अब हम इनको अलग अलग जानेंगे। वैयक्तिक जिसमें राम का खाता, श्याम का खाता, रेखा का खाता, कोई भी नाम हो सकता है, व्यक्ति के नाम। फिर है हमारा फर्म, संस्था, कंपनी। कृत्रिम होते हैं, कृत्रिम व्यक्ति। जैसे बैंक का खाता, बीमा कंपनी का खाता, क्लब का खाता, संस्था, कॉलेज का खाता, कोई भी संस्था हो सकती है। कंपनी का खाता, नाम होगा कंपनी का। फर्म का खाता, फर्म का नाम होगा। और इसी में फिर हमारा है प्रतिनिधित्व करने वाले खाते। प्रतिनिधित्व करने वाले खाते, ये खाते कौन से हैं? जैसे अगस्त माह की मजदूरी का भुगतान विभिन्न मजदूरों को नहीं किया गया, मजदूरी करा ली गई है, भुगतान करना शेष है, तो इनको हम एक नाम देते हैं अदत्त मजदूरी खाता। इसमें सारे मजदूरों की मजदूरी शामिल होती है। तो अदत्त मजदूरी खाता हमारा प्रतिनिधित्व खाता कहलाएगा, जो विभिन्न मजदूरों की मजदूरी का प्रतिनिधित्व करता है। अदत्त मजदूरी खाता, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। इसी प्रकार हमारा अदत्त वेतन हो सकता है, अदत्त किराया हो सकता है। अदत्त के साथ साथ पूर्वदत्त पहले से भुगतान कर दिया गया, पूर्वदत्त बीमा, पूर्वदत्त किराया। तो इसी प्रकार हमारा उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, जिसे हम अप्राप्त आय या अग्रिम प्राप्त आय भी कहते हैं। इन खातों में 2 खाते और महत्वपूर्ण हैं। एक है हमारा पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, जो स्वामी की पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है, और आहरण खाता। ये खाते भी हमारे व्यक्तिगत खाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक खातों की, जो अधिकार और संपत्तियों से संबंधित होते हैं। तो इनको भी हम 2 भागों में देखते हैं।
एक है हमारा मूर्तमान संपत्ति। मूर्तमान संपत्तियां होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, स्वरूप होता है। जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, स्कंद आदि, ये हमें दिखलाई देती है मूर्तमान। फिर अमूर्तमान संपत्ति। अमूर्तमान संपत्तियां जैसे ख्याति। ख्याति व्यापार की एक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अदृश्य है, ये हमको दिखलाई नहीं देती। ट्रेडमार्क, प्रतिलिप्याधिकार, पेटेंट्स राइट्स, ये अधिकार है हमारे। तो ये संपत्तियां हमारी सारी रियल एसेट्स हैं, अधिकार और संपत्तियों से संबंधित खाते। फिर है हमारा नाम मात्र के खाते। नाम मात्र के खाते इसलिए कहते हैं कि ये हमारा स्वभाव को बतलाते हैं, सौदों के नेचर को बतलाते हैं। नाम मात्र के खाते होते हैं, जैसे किराया, वह है हमारा वेतन, मजदूरी, गाड़ी भाड़ा, स्टेशनरी, मरम्मत व्यय, नवीनीकरण व्यय, बहुत सारे व्यय जो व्यापार में होते हैं। आय, प्राप्त ब्याज, प्राप्त लाभांश, प्राप्त किराया, ये सब हमारे आय है। लाभ आने भी होता है हमारा किसी गुड्स को बेचने पर, खरीदने पर, तो सारे हमारे लिए आय व्यय खाता का। इसमें एक बात हमको समझना है कि व्यापारिक, प्रत्येक व्यापारी लेन देन कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है। कम से कम 2 से अधिक भी हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। जैसे फर्नीचर खरीदा, इसमें 2 खाते हैं। एक है फर्नीचर खाता और दूसरा हमारा रोकड़ खाता। दोनों खाते हमारे रियल अकाउंट से। मजदूरी, मजदूरी का भुगतान किया, मजदूरी दिया, मजदूरी दिया। इसमें 2 खाते, एक मजदूरी खाता, दूसरा रोकड़ खाता। कम से कम 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। मजदूरी खाता हमारा नॉमिनल अकाउंट है, रोकड़ खाता हमारा रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है। 2 खाते कम से कम प्रभावित हो रहे हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। सोहन से माल खरीदा। अब यहाँ हम देखें, सोहन है, माल है, नगद है, 3 है। लेकिन हम देखें कि माल खरीदा क्रय खाता या गुड्स अकाउंट माल खाता भी लिख सकते हैं। और दूसरा है रोकड़ खाता। लेकिन हम यहाँ सोहन को नहीं लिख रहे हैं। कारण क्या है, जहाँ नकद है वहाँ व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है।
जैसे हम एक दुकान में जाते हैं किराने की और बोलते हैं साबुन दे दो और हम नकद पैसा देते हैं, दुकानदार हमारा नाम पूछता है क्या? नहीं पूछता। जहाँ नकद है वहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है, लेकिन जहाँ उधार है वहाँ व्यक्ति, संस्था, किसी किसी का नाम होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है हमको कि नगद में व्यक्ति का नाम नहीं है, इसलिए हमें यहाँ सोहन नहीं लिखा, माल खाता, क्रय खाता और रोकड़ खाता। अब हम बात कर रहे हैं कम से कम लोग 3 खाते प्रभावित हो सकते हैं। जैसे दीपा से 490 रुपये प्राप्त हुए, उन्हें 10 रुपये छूट दी। इस व्यवहार में 3 है, दीपक, प्राप्त हुए मतलब रोकड़, और छूट दी मतलब डिस्काउंट। तो हम यहाँ देखें फिर प्राप्त हो रहा है तो कैश अकाउंट है हमारा ये, दूसरा हमारा डिस्काउंट अकाउंट है, छूट कटौती, और तीसरा हमारा दीपा का अकाउंट। कम से कम 2 खाते हमने बोला था, 3 खाते प्रभावित हो रहा है। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, डिस्काउंट हमारा आय व्यय खाता है, और दीपा कौन सा हमारा पर्सनल अकाउंट है। लेकिन हमारा ये दोनों हमारे डेबिट होंगे, दोनों का टोटल 500 होगा। दीपा हमारी क्रेडिट होगी, 500 होगा। तो ये हमारे नियम आगे हम पढ़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट करने के नियम अगले हम उसमें व्याख्यान में इसे देखेंगे। तो हमें इसको जाना है, आप लोग और पढ़ेंगे।